नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का, ठीक है, साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वायरल क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। प्रकृति में साधारण नमक के दो मुख्य स्रोतों की सूची बनाकर दो यौगिकों का नाम बताएं जहां साधारण नमक को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर देखिए, ठीक है। प्रकृति में साधारण नमक जो होता है उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl, है ना। के दो मुख्य स्रोत हो सकता है। पहला आपका हो गया समुद्री जल, है ना, और सेकंड आपका हो सकता है खनिज के रूप में चट्टानों से, ठीक है ना, जिसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। साधारण नमक का उपयोग कच्चे माल के रूप में हम कर सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के निर्माण में हो सकता है, और सेकंड आपका हो सकता है क्लोरीन यानी कि Cl2 और हाइड्रोजन गैस यानी H2 के उत्पादन में, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, कार्बन यौगिकों की संख्या अन्य सभी तत्वों द्वारा निर्मित यौगिकों से अधिक है, ठीक है। दो कारण बताकर इस कथन की पुष्टि कीजिए, ठीक है। इसका आंसर देखिए, ठीक है। कार्बन यौगिकों की संख्या अन्य सभी तत्वों द्वारा निर्मित यौगिकों से अधिक होने का कारण क्या है? श्रृंखला निर्माण की क्षमता, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कैंटिनेशन, ठीक है। इसमें होता क्या है, कार्बन परमाणु आपस में सीधा या साखित या चक्रीय रूप में जुड़ सकते हैं, ठीक है, जिससे बड़ी संख्या में यौगिक बनते हैं, ठीक है। देखो इस प्रकार से हो सकता है, ठीक है, चैन बना सकता है या ऐसे शाखा बना सकता है, ठीक है, ब्रांच, है ना। इस प्रकार से कार्बन जुड़ सकता है, ठीक है, इस प्रकार से कार्बन अटैच हो सकता है, ठीक है ना, या इस प्रकार से ये श्रृंखला बना सकता है साइक्लिक फॉर्म में, है ना। इस प्रकार से इसकी क्षमता होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग कैंटिनेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए बहुविध संयोजकता, इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंसी, ठीक है। कार्बन के 4 संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण, ठीक है, यह विभिन्न तत्वों जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि के साथ स्थिर यौगिक बना सकता है, ठीक है। देखिए कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना, 6 होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 और 4, ठीक है। तो इसका होगा हम लोग का वैलेंसी कितना, 4, ठीक है, संयोजकता, है ना। देखिए इसी वजह से, ठीक है, कार्बन जो होता है, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ में, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है, स्थिर यौगिक बना सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मध्यम अभिक्रियाशीलता वाली एक धातु का नाम बताएं तथा सल्फाइड X से, ठीक है, इस धातु के निष्कर्षण के 3 मुख्य कारण लिखिए, ठीक है। इसका आंसर देखिए, मध्यम अभिक्रियाशीलता वाली धातु का उदाहरण हो सकता है आपका जिंक हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, लेड हो गया, ठीक है ना। सल्फाइड X से धातु के निष्कर्षण के 3 मुख्य चरण हो सकता है, ठीक है। पहला आपको होता है अयस्क की सांद्रता, ठीक है ना। इसमें देखिएगा अयस्क से अशुद्धियाँ, ठीक है, यानी गैंग हटाने के लिए, ठीक है, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए सेकंड कैल्सिनेशन या रोस्टिंग, ठीक है। इसमें होता क्या है, सल्फाइड X को, ठीक है, उच्च तापमान पर वायु में गर्म करके धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका जिंक सल्फाइड हो गया, इसको हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे O2 से, तो आप बनाएगा जिंक ऑक्साइड और बनाएगा SO2, ठीक है ना। उसके बाद देखिए धातु का निष्कर्षण, ठीक है। इसमें होता क्या है, धातु ऑक्साइड को, ठीक है, कोक यानी कार्बन की उपस्थिति में गर्म करके धातु में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। ऑक्साइड, ठीक है, ये आपका हो गया कार्बन, ठीक है, रिएक्शन करेगा, बनाएगा जिंक अलग हो जाएगा, ठीक है, और साथ में बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, CO बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्सर्जन क्या है, ठीक है। एक कोशिकीय जीव अपना अपशिष्ट कैसे बाहर निकालते हैं, ठीक है। देखिए एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम, ठीक है, में उत्सर्जन के लिए विशेष अंग नहीं होते हैं, ठीक है। वे निम्नलिखित तरीकों से अपना अपशिष्ट बाहर निकालते हैं, ठीक है। पहला आपका हो गया विसरण, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ जैसे आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ठीक है, कोशिका झिल्ली के माध्यम से सीधे बाहर फैल जाते हैं, ठीक है। दूसरा आपका होता है संकुचन वातिका, ठीक है ना। इसमें होता क्या है, अमीबा और पैरामीशियम की जैसे जीव, ठीक है, जल और अन्य घुले हुए अपशिष्ट, ठीक है, को संकुचन वातिका यानी वैक्यूल के माध्यम से बाहर निकालते हैं। यह वैक्यूल पानी और अपशिष्ट को इकट्ठा करती है और समय समय पर कोशिका के बाहर निकाल देती है, ठीक है ना। इस प्रकार एक कोशिकीय जीव सरल विधियों का उपयोग करके अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। प्रत्येक के 2 कार्य लिखिए, ठीक है, वृषण का और अंडाशय का, ठीक है। इसका आंसर देखिए, वृषण के 2 कार्य हो सकते हैं, ठीक है। शुक्राणु का निर्माण, वृषण में उपस्थित
सेमिनिफेरस नलिकाएं, ठीक है, शुक्राणुओं का निर्माण करती है। इसी में देखिएगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव, ठीक है, वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है जो पुरुषों में द्वितीयक यौन लक्षण जैसे दाढ़ी मूछ का विकास होता है, आवाज़ का भारी होता है, ठीक है, को नियंत्रित करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अंडाशय के कार्य, ठीक है, देखिए अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है, अंडाशय हर महीने एक अंडाणु का निर्माण करता है जो महिला प्रजनन प्रणाली का मुख्य अंग है, ठीक है। इसी में देखिएगा महिला हार्मोन का स्राव, ठीक है, अंडाशय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है जो मासिक चक्र और गर्भावस्था को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मानव मादा प्रजनन तंत्र में, ठीक है, प्लेसेंटा फैलोपियन ट्यूब के कार्यों का उल्लेख करें, ठीक है। इसका आंसर देखिए प्लेसेंटा के कार्य, ठीक है, पोषक तत्वों और ऑक्सीजन का आदान प्रदान। प्लेसेंटा माँ के रक्त से भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुँचाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, ठीक है, भ्रूण द्वारा निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को माँ के रक्त प्रवाह में स्थानांतरित करता है जहाँ से उसे उत्सर्जित किया जाता है, ठीक है ना। अब आगे देखिए फैलोपियन ट्यूब के कार्य, ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु का मिलन, ठीक है ना। फैलोपियन ट्यूब वह स्थान होता है जहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु निषेचित होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, ठीक है ना। भ्रूण का गर्भाशय तक परिवहन, ठीक है, निषेचित अंडाणु यानी जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से गर्भाशय तक पहुंचाया जाता है जहां यह गर्भाशय की दीवार में आरोपित हो जाता है। अगला सवाल देखिए, हमें वनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए? वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार 2 तत्वों की सूची बनाइए, ठीक है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, ठीक है ना। वनों से ऑक्सीजन का उत्पादन और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है जो पर्यावरण को, ठीक है, संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है ना। इसका आंसर देखिए, ठीक है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, ठीक है ना। वनों से ऑक्सीजन का उत्पादन और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है जो पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसी में जैव विविधता का संरक्षण। वन विभिन्न प्रजातियों के वन्य जीवों और पौधों के लिए आवास प्रदान करते हैं, ठीक है, जो पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर बनाए रखते हैं। उसके बाद देखिए मिट्टी संरक्षण, ठीक है, वनों की जड़ें मिट्टी को बांधकर कटाव को रोकती है जो जल ग्रहण क्षेत्रों को रक्षा करती है, ठीक है। इसी में देखिएगा जलवायु पर प्रभाव, ठीक है, वनों के संरक्षण से जलवायु परिवर्तन की गति धीमी होती है और वर्षा चक्र सामान्य रहता है, ठीक है। वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार 2 तत्व हो सकता है, कृषि का विस्तार, ठीक है ना, खेती के लिए भूमि प्राप्त करने के उद्देश्य से वनों का कटाई ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। दूसरा वजह हो सकता है निर्माण कार्य, ठीक है, शहरीकरण, सड़कों और उद्योगों के निर्माण के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की जाती है, ठीक है।